रेडी। यस सर, रेडी। थैंक यू सर्वनंद सर, आपने हमें आज बोलने का भी मौका दिया। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। टीम चैंपियन नई दिशा परिवार की इस मंच पर जो मंडे टू फ्राइडे अपने निर्धारित समय पे शाम के 6:30 पे जो स्टार्ट होता है, हमारा एक जो मोटिव रहता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित हम लोग बात करते हैं। दिन प्रतिदिन हम नए होस्ट और नए प्रेजेंटर के साथ में हम प्रस्तुत होते हैं और नए टॉपिक के साथ में आते हैं। हम सबका ये प्रयास है इस मंच का कि सीखने सिखाने की प्रोसेस को निरंतर आगे बढ़ाना और अपने सब लोगों की या स्वयं की पर्सनालिटी को आगे डेवलप करना। इसी के तहत आज मंडे के दिन बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे हमारे प्रेजेंटर हैं और बहुत अच्छे हमारे होस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि जो होस्टिंग करेंगे वो भी कहीं एक अपनी अच्छी प्रतिभा के धनी हैं, अच्छा टेक्निकल भी नॉलेज है और कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन, एक समर्पण भाव के साथ में सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। और जो आज का प्रेजेंटेशन देंगे वह भी कहीं ना कहीं एक अतुलनीय प्रतिभा के धनी हैं, चौमुखी प्रतिभा के धनी मैं कह सकता हूं। ज्ञान के सागर जैसे नई दिशा परिवार ने आपको नाम दिया कि मैं मान सकता हूं कि आपको कितनी भी गहराई में बात करी जाए अगर सिस्टम पे, तो हर बात का आपके पास में एक नॉलेज होता है और हर बात में आप इन्हीं की स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके लोगों की ये समर्पण भाव को, डेडिकेशन को या इतने अथाह हम सब लोगों सपोर्ट के लिए ये हम सब नई दिशा परिवार आपका कभी एहसान नहीं भूल पाएगा। इस मंच के माध्यम से जो आप हम सबको गाइड करते हो, जो मार्गदर्शन देते हो, जो अपना एक नॉलेज का यहाँ पर मतलब नॉलेज शेयर करते हो, उसका हमारे लोगों के जीवन में अतुलनीय योगदान रहेगा। मैं पुनः नई दिशा परिवार की तरफ से आप सब लोगों आज दोनों लोगों को आज को बधाई दूंगा और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। नई दिशा परिवार के या मंच के क्रिएटर डॉक्टर इदिति मोदी सर का दिल से धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप जहां भी रहें बस आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हमारा सबका प्रयास है कि आपके दिए हुए प्लेटफॉर्म को निरंतर हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएं। नई दिशा परिवार में बैकएंड पे जो सर्वनंद सर, शशिकांत सर जो काम कर रहे, दिल से धन्यवाद। तो टोटल नई दिशा परिवार का सायन मैम, विकास सर, संपा मैम, राकेश मिश्रा जी, वंदना मैम, रेनू मैम, अमर सिंह, पारोल, गायत्री मैम, इवन जो भी लोग आते नई दिशा परिवार में, सबका दिल से धन्यवाद। आज के सेशन को एज ए होस्ट कंडक्ट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा तहे दिल से आप सबके सहयोग से। आज की जो होस्टिंग कर रहे और बहुत अच्छा सा मेंटेन करते हैं, मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर शशिकांत सक्सेना जी, प्लीज आए और आज का सेशन आप कंडक्ट करें एज ए होस्ट। शशिकांत सर प्लीज, स्वागत है आपका। थैंक यू जेपी सर, थैंक यू। और वेलकम। गुड इवनिंग ऑल। मैं शशिकांत सक्सेना, यूपी वेस्ट, इटावा, इंडिया से आप सबका दोस्त और नई दिशा के इस प्यारे से मंच का आज का होस्ट। मैं सर्वप्रथम यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे जो मार्गदर्शक थे श्री मोदी सर जी, जिनकी वजह से हम सबको एक ऐसा प्रेरणादायक मंच मिला है जहाँ पे हम रोज प्रतिदिन अपने नए नए टॉपिक के साथ में सेशन रख पाते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा शाहीन मैम का, जिनकी पूरी निष्ठा के कारण हम सब प्रतिदिन नए नए टॉपिक के साथ सेशन कंडक्ट कर पाते हैं और अपने व्यक्तित्व पर सुधार ला पाते हैं। और साथ ही शाहीन मैम की कठोर मेहनत और उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हम लोग प्रतिदिन की जो डेली की अपडेट होती हैं, फ्रेश अपडेट होती हैं, वो हम लोग पा पाते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा संपा मैम का, जिनके सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से नए नए तरीके के वीडियो, बेहद ही खूबसूरत वीडियो बना के नई दिशा के चैनल को, मंच को प्रमोट कर रही हैं। तो थैंक यू मैम। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा विकास सर का, जिनके की पूर्ण कठिन परिश्रम और उनके पूरे प्रोत्साहन और ज्ञान के कारण हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और उनके पूरी प्रोत्साहन के साथ में हम लोगों के साथ वो लगे रहते हैं, जिससे हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सर्वप्रिय सर्वानंद सर का, जिनके जो कि बैकएंड पर हम लोग के साथ हमेशा रहते हैं, पूरा सपोर्ट
में हम लोग के खड़े रहते हैं और कोई भी अगर विपरीत स्थिति आती है तो पूरा सपोर्ट करते हैं, जिस कारण हम लोग प्रतिदिन मीटिंग अपनी कंडक्ट कर पाते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूंगा जेपी सर का, राकेश मिश्रा जी का, वंदना मैम का, रेनू मैम का और पैनल पर उपस्थित सभी नई दिशा फैमिली के लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि डेली मोटिवेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। वाकई में आज का टॉपिक बहुत अच्छा है कि माइंडफुल, सबसे बड़ी बात आती है कि माइंडफुलनेस मतलब है क्या, क्या चीज होती है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस एक ध्यान का छोटा सा रूप होती है, इतना छोटा कि इसके लिए हम कुछ ही मिनट अगर शांत मन से अपने आप को देते हैं और जिस चीज के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं या कोई जो हम डेली के अपने काम करते हैं उनके बारे में अगर हम कुछ भी प्रिस्क्राइब करना चाहें या कोई काम करना चाहें अच्छे तरीके से, उसके बारे में अगर हम शांत मन से सोचते हैं तो वो चीज हम लोग पूरे तरीके से कर पाते हैं, अच्छे तरीके से कर पाते हैं और सक्सेस कर पाते हैं, जिसके बारे में आज यहाँ पे विस्तार रूप से प्रेजेंट करेंगे हमारे जो प्रेजेंटर हैं आज के, विकास सर। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा विकास सर को। सर आए और आज के टॉपिक के बारे में विस्तार से हम लोगों को बताएं। तो प्लीज वेलकम है विकास सर, आपका प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू शशिकांत जी, और थैंक यू जेपी सर, जो इतने अच्छे से बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में आप दोनों ही लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, एडिफाई किया। ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। हाँ, पार्ट ऑफ ऑन पैसू हूँ, तो असाधारण चीजों को पाने की जो एक लालसा रखता हूँ, क्योंकि एक विजन क्लियर है कि हाँ, एक असाधारण चीज है जरूर आप लाइफ में पा लेने में सक्षम होंगे। अब जब ये असाधारण चीजें पा लेने में सक्षम होंगे, तो दैट मीन्स क्या है कि उस पर हमें वर्क भी करना होता है। वर्क हमें बहुत सारी बातों पे करना होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने व्यक्तित्व पर वर्क करना होता है। निश्चित है, व्यक्तित्व से हमारा कार्य व्यवहार, हमारा बोलने चालने का तरीका, हमारा हर एक वे जो एक हमारे व्यक्तित्व को नए आयामों को प्रदर्शित करता है, वो हमें करना होता है। और तो टोटल मिला के एक लर्निंग प्रोसेस तो एक जीवन में हमेशा रहता है, तो वो बना रहना चाहिए। और ये अगर लर्निंग प्रोसेस बना रहता है या लर्निंग एटीट्यूड में हम अपने आप को डालते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ आगे बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। और कुल मिला के बात अगर यही कहा जाए इसको, इस पंक्तियों में, कि आए हो निभाने को किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना आपको मिसाल दे। तो डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, उपस्थित जितने भी हमारे यहाँ पर होस्ट हैं, को होस्ट हैं या अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं, या यूट्यूब के माध्यम से जो सेशंस को बाद में देखेंगे, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि नई दिशा का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जो वहां पर हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स को सुधारते हैं, हम क्वालिटी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, और एक दूसरे से सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे भी बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली इस सोच के लिए, इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए, इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं निश्चित रूप से डॉक्टर इदरीश मोदी जी को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि बेहतरीन एक मंच हम सभी को प्रोवाइड कराया है, जहां पर हम सभी आकर, मैं बात कर रहा हूँ सारे पार्ट ऑफ ऑन पैसिव जितने भी लोग हैं आज की डेट में, अगर हम फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो 14,27,483 लोग हैं। तो उनके लिए बहुत एक अच्छा अवसर है अपने आप को एक लर्निंग प्रोसेस में डालकर, एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करके कुछ अच्छी बातें करने का, कुछ अच्छा व्यक्तित्व बनाने का, ताकि जमाना कहे, जैसा कि संपा मैम आइडेंटिफाई करती है अपनी लाइनों में, कि जो टैग लाइन चला रही, काम करो कुछ ऐसा कि लोग कहें आपके जैसा। तो डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर मैं धन्यवाद दूंगा स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो सरवण सर को और साहिन मैम जी को और संपा जी को, कि इनका एक साथ सहयोग मेरे साथ हमेशा परस्पर बना रहा है। और यह साथ सहयोग परस्पर मेरे साथ ही नहीं, अपितु नई दिशा के साथ
एक जो बैकएंड पे एक एफर्ट होता है, एक हम सभी जानते हैं, देखिए बहुत सारी, देखिए फिल्म मूवीज कोई बनती है वो 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक वर्क होता है, प्रोड्यूसर्स का अलग वर्क होता है, क्रिएटर डिजाइनिंग का अलग वर्क होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का, इस सब का एक अलग बहुत बड़ा एक वर्क होता है बैकएंड पर। तो बैकएंड पर ये बहुत बड़ा इस वर्क को संभालने के लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, क्योंकि हम डेली अगर सेशंस को अगर कंडक्ट कर पा रहे हैं, कुछ भी अगर सही कर पा रहे हैं एक साथ मिलकर, तो डेफिनेटली आप सभी लोगों का श्रेय बहुत अग्रणी लोगों में जाता है। और इसी के साथ में पूरी नई दिशा परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जहाँ पर जेपी सर है, राकेश मिश्रा जी है, शशिकांत जी है, वंदना जी है, रेणु जी है, पारुल जी हैं, आप सभी लोग हैं जो नित्यदिन उपस्थित होकर यहाँ पर हम सभी लोगों की एक हौसला अफजाई करते हैं, और हम सभी लोग एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक आभार है। और बात आते हैं टॉपिक की, तो देखिए सिंपल सी बात है कि एक कहीं कहीं मैंने एक लाइन किताब में पढ़ा था, एक लाइन थी कि सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होती, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं से भिन्न होती हैं। दैट मीन्स क्या कि सफल और असफल लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर सिर्फ यह होता है कि पहले वाले लोग, यानी जो सफल लोग होते हैं, दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले होती है, या अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को निर्धारित समय पर पूरा करते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो असफल लोग होते हैं, यानी बाद वाले, वो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। सिर्फ यही एक अंतर होता है, दृढ़ निश्चय या दृढ़ता का। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि होता है, हम सभी को एक्सपीरियंस होता है कि आप अच्छे नहीं हो, आप में ये क्वालिटीज नहीं है, आप कुछ चीजों में स्पेशल क्या कहते हैं, विशेषज्ञ नहीं हो सकती है, या आपको ये करना होगा तो आपको बहुत सारी क्षमताएं विकसित करनी होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हम पाते होंगे। लेकिन क्या है कि अगर हम अपने अंदर की एक एनर्जी को महसूस करें, हम अंदर की अपनी एक ताकत को महसूस करें, हम उस मूल प्रवृत्ति, देखिए मूल प्रवृत्ति एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को सब गुण से सुशोभित करके यहाँ पर धरती पर भेजा है। अब होता क्या है कि हमारे शिक्षा, संस्कार और एक जो माहौल होता है, जिस माहौल पे हमारी परवरिश होती है, उस माहौल का भी बहुत बड़ा असर होता है। तो कोई गुण हमारा विकसित हो जाता है, कोई गुण हमारा अवशिष्ट रह जाता है। लेकिन एक ऐसी मूल प्रवृत्ति, एक ऐसा गुण जरूर होता है जो आपको बहुत सारी, अगर यदि आप वो जाग जाए, यदि आप उसको जान जाए, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास एक अपने अपने एक क्षमता के हिसाब से एक एक गुण है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने अपना हमेशा अनुभव कहा है कि ईमानदारी, मेहनत, लगन से अगर मैंने कोई भी काम जब भी किया है, तो डेफिनेटली मुझे क्या है, वहां पर सफलता ही मिली है। परिणाम कुछ भी हो, सफलता जरूरी नहीं कि सफलता का आशय सिर्फ पैसा ही कमाना हो, जरूर नहीं पैसा का आशय कोई एक आपका ड्रीम पूरा हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हम वर्क कर रहे होते हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि हमें अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है कि हमें अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना है। और उस ताकत को जब हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हम मील के पत्थर जो होते हैं ना, कहते हैं खुद में माइलस्टोन होना, या मील के पत्थर को बदलना, एक माइलस्टोन पार किया, दूसरा, दूसरा माइलस्टोन पार किया, तीसरा, तो डेफिनेटली ये पार करते जाएंगे। और अपने अद्वितीय कौशल और अपनी क्षमताओं को उपयोग करते हुए हम दूसरों की अपेक्षा हम बहुत कहीं आगे सक्सेस को पा सकेंगे, यदि हम हमारा लर्निंग प्रोसेस राइट वे में है। हमें बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होती है, हमें उनको दिमाग में आने नहीं देना होता है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखनी होती है, जिससे हम वहां पर पहुंच सके, और हम पहुंचते भी हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि जीत और हार जो है हमारी आपकी सोच पर निर्भर होती है। हम मान लेते हैं तो जीत हार हो जाती है, और ठान लेते हैं तो जीत हो जाती है। तो मेहनत हमारी चाबी है, और जो बंद दरवाजे के रास्ते हमेशा खोल देती है। तो निश्चित है हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज का युग भौतिक का युग है और स्पर्धा का युग है। बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी भागदौड़ है, मल्टीटास्किंग का जमाना। आप एक काम करके अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए क्या कि आपको बहुत सारे काम साथ में करने होते हैं। तो जब इतना भागम भाग, इतना उथल पुथल, और गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप अपने आप को एंगेज रहते हैं, व्यस्त रखते हैं, खुद के पास समय नहीं दे पाते, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातों पर आपके असर होने लगता है। आप थकान महसूस करते हैं, आप हो सकता है वो आप ऊर्जा ना महसूस करते हो। बहुत सी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आप शिथिलता का अनुभव करते हो। तो ये शिथिलता आपके ना आने पाए, ये आपको हतोत्साहित ना करने दे, ये हमेशा आपको प्रेरित रहे,
आप हमेशा ऊर्जावान रहें, तो उसके लिए बहुत सारी बातों पर आपको वर्क करना पड़ता है। नई दिशा के सेशंस के माध्यम से हम सभी ने बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चाएँ की हैं। उन टॉपिक्स पर अगर एक हम मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि उन टॉपिक्स पर अगर हम एक-एक, दो-दो लाइन उन टॉपिक्स की भी हम पकड़ लें और अपने ऊपर उनको अनुग्रहित कर लें, तो डेफिनिटली हमारा जीवन कामयाब बन जाएगा और हम सार्थक में पहुँच जाएँगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा हुई। मेरा पुनः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि सेशंस को अगर कंटिन्यू आप नहीं देख पाए कभी भी, तो ज़रूर नई दिशा के चैनल पे जाएँ और वहाँ पर इन सेशंस को देख सकती हैं। ऐसे में आवश्यकता क्या हो जाती है? ऐसे में आवश्यकता हो जाती है, जैसा कि आज टॉपिक है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। तो ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस क्या है और क्या ये चीज़ है? जैसा कि अभी पूर्व में हमारे होस्ट अभी इसके बारे में बता चुके, बहुत ही अच्छा बताया उन्होंने शशिकांत जी ने। देखिए, करियर में आगे बढ़ना या पर्सनल लाइफ में शांति अगर चाहिए, तो डेफिनिटली माइंडफुलनेस आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। माइंडफुलनेस का अर्थ आपको अपने जीवन को वैसा ही देखना है जैसा कि वह है, यानी यथार्थ में रहना है, यथार्थ की बात करना है और बिना जजमेंटल हुए वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना है। माइंडफुलनेस का अर्थ किसी भी स्थिति में पूरी तरीके से मौजूद रहने की क्षमता होती है। साथ ही आपकी भावनाओं को क्रिया में बदले बिना उसे बाहर जाने देना माइंडफुलनेस का एक हिस्सा है। माइंडफुलनेस माइंड का एक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब वर्तमान स्थिति के प्रति अवेयर रहना है, यानी जागरूक रहना है और अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी कारण के उत्पन्न होने से उसको रोकना है। तो ये डेफिनेटली ये हमें माइंडफुलनेस करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये माइंडफुलनेस है क्या? देखिए, सिंपल सी बात है कि माना जाता है कि माइंडफुलनेस तकनीक की अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें, तो एक बात तो तय है कि हम खुश रहना सीख जाते हैं। दरअसल इसके ज़रिए हम जो हमारे पास जो मौजूद लम्हा होते हैं, उनकी हम जड़ से जुड़ जाते हैं और इसके ज़रिए हम उन हालातों को स्वीकार कर लेते हैं, जो हालात हमारे साथ घटित हो रहे होते हैं। वो हालात कुछ भी हो रहे होते हैं, पॉज़िटिव भी हो रहे होते हैं, नेगेटिव भी हो रहे होते हैं। आमतौर पर अगर हम शिथिल हो रहे हैं, अगर हम अवसाद में आ रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें इस प्रैक्टिस की, इस अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है, ये डर खत्म हो जाता है और ये डर ये होता है ना, जैसे कि ऐसा हो जाता तो क्या होता, या फिर हम ऐसा चाहते थे ऐसा नहीं हुआ, या हम ये कर देते तो ये ऐसा हो जाता। इस तरह से बहुत सारे जो ख़्याल्स आते हैं, जो डर्स आते हैं, ये डर हम पर हावी नहीं हो पाते हैं अगर हम इस माइंडफुलनेस को हम अगर प्रैक्टिस में ले आएँ। जब हम इससे होता क्या है कि जब हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं और खराब स्थितियाँ भी हमें परेशान नहीं करती हैं, तो हम मान लेते हैं कि इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि जैसा कि गो विद द फ्लो, एक वर्ड आता है, जैसे कि चूँकि हम सभी ओंटेसु के पार्ट हैं, तो डेफिनिटली हमारे जो ग्रेट लीडर हैं गुरसिकंदर ढिल्लों जी, उन्होंने हमेशा एक बात कही है, गो विद द फ्लो, यानी जैसा समय है उस हिसाब से आप चलते रहिए। तो दैट मीन्स अगर इसमें इस बात पर अगर आप माइंडफुलनेस का एक अभ्यास करेंगे, तो डेफिनिटली गो विद द फ्लो में आप ज़रूर आ जाएँगे। हाँ, जो भी हमारे रिएक्शंस होते हैं या जो भी हमारे प्रतिक्रिया होती हैं, उनको हम ज़रूर बदल देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। आज की डेट में चूँकि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, आप सब समझ रहे होंगे। हम सभी की लाइफ़ में कहीं न कहीं ये सब क्षण आते हैं और चूँकि पार्ट ऑफ ऑन पैसिव में तो ये ज़रूर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है। इससे क्या है, हम धीरे-धीरे हर स्थिति को हम स्वीकार कर लेते हैं और उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। तो मैं एक नटशेल में अगर बात करूँ, तो एक माइंडफुलनेस का एक फ़ायदा ये है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का फ़ायदा ये है कि हम खुश रहना सीख जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि माइंडफुलनेस क्या है? यह कोई मेडिटेशंस है, जिसे बैठकर कई मिनट या घंटों तक ध्यान लगाना होता है? तो निश्चित है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइंडफुलनेस ध्यान का सिर्फ़ एक छोटा-सा रूप है, इतना छोटा कि इसके लिए सिर्फ़ आपको 5 मिनट चाहिए होते हैं। ये 5 मिनट आप अपने लिए बशर्ते रोज़ निकाल लें और ऐसे समय पर निकालें जब आप शांत मन से सिर्फ अपने लिए समय निकालते हो, यानी खुद के साथ समय व्यतीत करते हो। यह समय सोने से ठीक पहले या फिर सुबह जागने के तुरंत बाद का भी हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर इस समय पर व्यक्ति का मन शांत होता है और वो किसी हड़बड़ाहट में नहीं होता। यदि आपके साथ ये समय संभव नहीं है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय चुन सकते हैं।
अब जरा सी बात आती है कि ये 5 मिनट की अगर एक्सरसाइज है तो इसको मैं कैसे करना है, तो सिंपल सा है, हम सभी लोग करते हैं और डेफिनेटली फिर भी एक चूंकि बात आ रही है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस क्या है, तो निश्चित है इसके लिए करना विशेष कुछ नहीं है। आपको शांत होकर पालथी लगाकर यानी सुखासन में बैठ जाना है, आंखों को धीरे से बंद करना है, मन को शांत रखना है और उसके बाद गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। याद रखना होगा कि बैठने के समय आपको अपनी कमर को एकदम सीधा रखना होगा, सांस भरते समय अपने पेट को फुलाना होगा और सांस छोड़ते समय अपने पेट को अंदर करना होगा। इस दौरान खुद को शांत रखें और कोई हड़बड़ी ना करें। अपने आसपास की हवा, ऊर्जा, आवाज सभी का अनुभव करें। मतलब खुद को शांत रखते हुए इस बात पर ध्यान देना है कि आपके चारों ओर क्या घट रहा है। जो घट रहा है उसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव करना है, उसके बारे में अपना कोई विचार नहीं बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ना ही इन आवाज़ों से कोई भी जुड़ाव महसूस करना है। फिर चाहे वो हर तरीके से देखिए साउंड आते हैं, चाहे वो बच्चे के रोने की आवाज़ हो या हँसने की हो या चिड़ियों के चहकने की है या कोई और अदर टाइप का भी साउंड आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इन आवाज़ों को सिर्फ सुनना है और खुद को इनसे अलग रहते हुए आपका ध्यान आपकी साँसों पर होना चाहिए, जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। 3 से 4 मिनट ऐसा करने के बाद आप चाहें तो अगला 1 मिनट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने स्वयं के बारे में सोचने के लिए रखें। ध्यान दें कि आपकी अपनी किस आदत को यानी वो कौन-सी ऐसी आदत है जिसको आप सुधारना चाहते हैं? अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना चाहते हैं? दूसरों को कोई दुःख ना हो और आपका भी कोई नुकसान ना हो, इसके लिए क्या करना चाहते हैं, इसकी एक प्लानिंग करें। बहुत सारी ऐसी प्लानिंग आप कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि मन और शरीर दोनों शांत होते हैं और खास तौर पर जब आप इस एक्सरसाइज को सुबह के समय करते हैं, तो पूरा दिन बहुत ही शांत और आरामदायक बीतता है। आपको अपने निर्णय लेने में आसानी होती है। आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को ऑफ़िस के समय में भी होता है, एक टाइम होता है, अगर या टाइम मैनेज कर लिया जाता है, तो थोड़ा-सा समय निकाल कर आप चेयर पर बैठकर भी अपने ऑफ़िस के या जो भी आपकी वर्किंग एरिया है वहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और आपके अंदर की नेगेटिविटी को कम करता है। तो डेफिनिटली इसको हमें अपनाना चाहिए और बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर जिनको हम विस्तृत रूप से जान सकते हैं किसी एक्सपर्ट से या यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। उन्हें बहुत सारी ऐसी तकनीक बताई गई हैं कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हम कैसे करें। कुल मिला के इसके फ़ायदे अगर बात करूँ तो माइंडफुल बहुत सारे असीमित फ़ायदे हैं। माइंडफुलनेस की नियमित प्रैक्टिस से मन शांत रहता है, हमारे क्रोध पर हमारा नियंत्रण हो जाता है, हमारे अंदर डिसीजन मेकर की क्षमता हो जाती है, यानी हम निर्णय लेने की क्षमता में हमारी वृद्धि हो जाती है, ऊर्जा का विकास होता है, फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप क्रिएटिव होते हो, आप अधिक खुश होते हो, पहले की अपेक्षा आप अधिक खुश रहना पसंद कर लेते हो, आपको डिप्रेशंस के चांसेस कम होते हैं, आपको क्या कहते हैं ये जो आपका ये कहते हैं ना कि प्रेरित मन एक होता है जैसे क्रियाशीलता, तो वो क्रियाशील आप होते रहते हो और कहीं न कहीं आपके पास अच्छे थॉट्स, अच्छे आइडियाज़ आपके पास आने लगते हैं, क्योंकि प्रसन्न मन और शांत मन बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ लाता है जो आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करता है। उस क्रिएटिविटी से आप कुछ ऐसा ही कर सकते हो कि लोग कहें कि दुनिया करे आपके जैसा। तो डेफिनिटली माइंडफुलनेस यही एक अभ्यास है, इस तकनीक को हमें निश्चित अपनाना चाहिए क्योंकि ये कठिन भी नहीं है और क्योंकि हमें सकारात्मक रहना है, हमें खुश रहना है, क्योंकि हम कहीं न कहीं इस स्पर्धावादी युग में जी रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हमारे साथ लगी रहेंगी, तो इस प्रैक्टिस से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। तो मैं माइंडफुलनेस के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, आज के टॉपिक पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। उपस्थित यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग हैं, उनको मैं भी मैं उनको भी मैं सुनना चाहूँगा, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। तो मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। एक बार आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद, जो आप सभी लोगों ने मुझे गंभीरता से सुना। बैक टू यू शशिकांत जी। वाओ सर वाओ, मतलब सुपर्ब सर, जो आपकी प्रेजेंटेशन रही सर आज वाकई में वंडरफुल सर। जैसे कि आपने बोला कि हमको अपने अंदर लर्निंग प्रोसेस रखना चाहिए, वाकई में फैक्ट है सर, हम लोग को लर्निंग प्रोसेस रखना चाहिए, अपनी ताकत पर ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। हार जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है सर, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। और
अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए हमको। आपने इतने अच्छे वो बताए। दूसरा, आपने माइंडफुलनेस के जो फायदे हैं, उनको होता क्या है, उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया सर, उसके एक-एक फायदे बताए, उसको कैसे किया जाना है, उस प्रैक्टिस को, उसके बारे में बताया। सो थैंक यू सर, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं यहाँ पे जैसे कि देख पा रहा हूँ, आई थिंक शायद शाहीन मैम नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे कि देख पा रहा हूँ, मुझे शंपा मैम है, तो मैं शंपा मैम को बुलाना चाहूँगा। मैम प्लीज़ आएँ और आज के टॉपिक के बारे में शेयरिंग रखें अपनी। प्लीज़ वेलकम है शंपा मैम आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शशिकांत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था विकास जी, माइंडफुलनेस के बारे में। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका, बहुत ही जबरदस्त। आपने सब कुछ सिखा दिया। लेकिन हम इंसान जो होते ना, हम बचपन से ही हमारी चाहत कभी कम नहीं होता है। हमारा जो बचपन में हम माँ बाप से चाहते हैं, फिर बड़ा होने के बाद भगवान से चाहने लगते हैं। जब माँ बाप पूरा नहीं कर पाते, उसके बाद भगवान से चाहने लगते हैं। तो चाहत हमें कभी कम नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमें कोशिश हर टाइम करना चाहिए। जिंदगी में कोशिश ऐसा करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। तो छोटी सी कहानी से शुरू करूंगी मैं। जो एक लड़का था, बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत अच्छा पेंट करता था, बहुत बढ़िया जबरदस्त। उसके बारे में पेपर में छपते थे आए दिन। लेकिन लड़का कुछ अचीव नहीं कर पा रहे थे। वो ऐसे सोच रहे थे भगवान से, मुझे ऐसा कोई लाके दो जो मुझे उनका पेंटिंग कराए और मुझे बहुत सारा पैसे मिल जाए, उसमें मैं कुछ पैसे वाला इंसान बन जाऊं। ऐसे हर टाइम ऐसे उसका वो चाहत रहता था। तो उसी इलाके में एक महिला थी, बहुत बड़ी बिजनेसमैन, बहुत अमीर महिला थी। उन्होंने सोचता था जो मैं इस लड़के से मिलूं, मैं मेरा एक पेंटिंग बनाऊं। तो किस्मत एक दिन लड़के के दरवाजे खटखटा रही लगा। उस महिला ने आया उस पेंटर के पास। तो उसे कहा, देखो मेरा एक बहुत अच्छा पेंटिंग बना दो, जो बहुत अच्छा हो, सब देख के मोहित हो जाए। मैं अपना ऑफिस में मेरा वो पेंटिंग लगाना चाहता हूँ। तो ऐसे बोली तो उस लड़का बोला जी ठीक है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस पेंटिंग बनाने के लिए। मैं बोले ठीक है, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, सारे कुछ आपके बारे में जानती हूँ। और आप बस मेरा एक ऐसा पेंटिंग बना दो जो दुनिया देखते रहे, मैं मोहित हो जाऊं, दुनिया के सारे लोग मोहित हो जाए ऐसे। तो लड़का ने कुछ 1-2 घंटा लगा दिया पेंटिंग बनाने के लिए, और इतना जबरदस्त पेंटिंग बना। उस महिला ने उनका अपना पेंटिंग देख के ही मोहित हो गया, इतना खुश हो गया। तो लड़का से पूछा, जो आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो। तो लड़का मन ही मन सोचने लगा, मैं $10 मांगू या $100 मांगू, तो क्या $1000 मांगू। या उस महिला ने कहा, जो आप जो मांगोगे वही दे सकती हूँ। तो लड़का फिर सोचने लगा, जो अगर कुछ ना दे तो, अगर बोलेगा तो आप ऑफिस में आ जाना, आपको देखेंगे बाद में, कुछ ऐसा सोचने लगा। फिर उस महिला ने कहा, जो देखिए मैं बहुत खुश हूँ आपका पेंटिंग से, मैं बहुत खुश हूँ। ये जो मेरा पर्स है, ये पर्स आपका है, मैं आपको दे देती हूँ। तो लड़का सोचा, उनका इतना छोटा सा एक पर्स लेके हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या ही रहेगा।
ऐसा सोचा। तो बोले देखिए मैम आपका पास मेरा कोई काम का नहीं है, आप मुझे $1000 दे दीजिए। तो महिला ने अपना पर्स खोला, पर्स में $1,00,000 था। तो उसमें से $1000 लड़के को दे दिया। लड़के के सामने वो पूरा पर्स रख दिया था, $1,00,000 वाला पर्स। ये कहानी सिर्फ लड़के का नहीं और उस महिला की नहीं, हमारी भी। हम भी ना ऐसे मांगते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है। भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ दे के रखा है। हम जितना हम मांग के लेते हैं ना, इसलिए हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हमारा मांगना कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हम अगर भगवान ने हमें हमारा शरीर दिया है, हमें ताकत दिया है, हमारे बुद्धि दिया है, जो वो पार्स की तरह। पार्स को खोल के देखिए, इसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। इस पावर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। जैसे हमारी बिकर जी बता रहे थे ना, जो आप शक्ति, आपकी पावर, आपके अंदर की पावर आपको पहचानना है। वो पावर क्या है? इस पावर पाने के लिए आपको उन्होंने जैसे बताया, सुबह शाम आपको ऐसा कुछ करना है, कुछ ध्यान करना है, कुछ एफर्मेशन करना है आपकी, ताकि आपके अंदर से सारे पॉजिटिविटी दूर हो जाए। मैं कुछ आप लिख सकते हो, मैं कुछ एफर्मेशन के बारे में बताऊंगी जो आप लिख के रख सकते हो। हर दिन सुबह शाम अगर ये एफर्मेशन कर सकते हो आप, तो मैं गारंटी देती हूँ 21 दिन के अंदर आपके दिमाग से कभी को नेगेटिविटी कुछ नहीं रहेगा, सारे पॉजिटिविटी भी आएगा। सुबह शाम अगर ये अफर्मेशन आप कर सकते हो, पहला, मैं शांति से भरा हुआ हूं, ये आपको कहना है। मैं शांति से भरा हुआ हूं, मैं अपने सपनों को साकार करता हूं, मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करती हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने आप को माफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं, मैं अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करता हूं, मैं अपनी जीवन में सफलता और खुशियों को आकर्षित करता हूं, मैं अपनी डर को पार करता हूं और साहसी बनता हूं, मैं अपनी जीवन में प्रेम और समृद्धि को स्वीकार करता हूं, मैं रिच हूं, मैं बहुत खुश इंसान हूं। ये कुछ एफर्मेशन, ये आप अगर हर दिन सुबह शाम दोहराते हैं ना, तो आप जरूर आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाएगा। वो मैंने इससे पहले एक दिन एफर्मेशन के बारे में बताए थे, फिर दोबारा बता रही हूँ। जो ब्रह्मांड में 369 तीन जो वर्ड है, मतलब जो संख्या है, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, 3, 6 और 9। तो ये जो मैंने अफर्मेशन में बारे में कहा, इसके साथ 3, 6, 9 के साथ अगर 17 सेकेंड जोड़ दिया जाए तो मिराकल हो जाता है। 17 सेकेंड आप इसी ऐसा एफर्मेशन को 17 सेकेंड सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार दोहराइए, तो आपके जीवन में
जो भी कुछ आप अफर्मेशन के जरिए आप बोलेंगे वो आपके साथ डेफिनेटली हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वाकई में बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रही है आपकी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हमको कोशिश करते रहना चाहिए, तो वाकई में हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो भी अभी आपने जो एक स्टोरी के माध्यम से बताया, वाकई में बहुत अच्छा बताया आपने। और जो अभी आपने पॉइंट्स बताए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो वाकई में उनको करने से हर आदमी के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप निकल जाएगी, अगर हम प्रतिदिन इनको अपने में अमल लाते हैं। तो वाकई में मैम बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रही आपकी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इसी के साथ मैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जेपी सर हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा जेपी सर को कि जेपी सर आएं और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है जेपी सर। जेपी सर, मेरी वॉइस आ रही है सर? यस सर, आ रही है शशकांत आपकी सर आ रहे यार, शशकांत सर हमें 5 मिनट दो थोड़ा, ठीक है? ओके सर, ओके ओके ओके। तो इसी के साथ जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, राकेश मिश्रा जी हैं, तो प्लीज राकेश मिश्रा जी आएं और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है राकेश मिश्रा जी। ओके, आई थिंक शायद मिश्रा जी भी बिजी हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे हैंड रेज है धर्म सिंह सर का। तो मैं सर को इनवाइट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि जो भी अपनी शेयरिंग यहाँ पे रखना चाहता हो, तो प्लीज ठीक है सर, धर्म सिंह सर वेलकम है आपका जी। थैंक यू सर, आपने सादर आमंत्रित किया। जैसे हमारे संपा बहन ने बहुत अच्छी बात कही, सभी ने बहुत अच्छी शायरिंग लिखी कही, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपके जीवन में किसी समय किसी ने शायद आपसे कहा होगा, हर पल का आनंद लो, जिंदगी छोटी है। हो सकता है कि आपने इस नेक इरादे वाले रिश्तेदार या सहकर्मी को देखकर मुस्कुराया हो और अपनी घुमाई हो, लेकिन सच तो यह है कि इसमें कुछ तो बात है। प्रत्येक क्षण का आनंद लेने का प्रयास वास्तव में आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। इस विचार को माइंडफुलनेस कहा जाता है। यह प्राचीन अभ्यास वर्तमान में क्या हो रहा है इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक होने के बारे में है। जो कुछ भी अंदर चल रहा है और जो आपके आसपास हो रहा है, इसका मतलब है अपना जीवन ऑटो पायलट पर नहीं जीना, इसके बजाय आप जीवन का अनुभव करते हैं। इसमें से बहुत से लोग उस क्षण में उपस्थित हुए बिना ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। वो किस सचेतन स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, माइंडफुलनेस के बारे में जो मूल्यवान है। माइंडफुलनेस कठिन काम नहीं, यह बहुत सुखद और आरामदायक है। थैंक यू सर, आपने आमंत्रित किया।
थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में आप थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में आप रोज आते हैं और कुछ नया, कुछ अच्छी बातें बता के जाते हैं, तो प्लीज इसी तरह डेली आते रहिए और हर टॉपिक के बारे में अपना ज्ञान हमें को देते रहिए। इसी के साथ जैसा कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट बुलाने से पहले आप सबको आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसको भी यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखनी है प्लीज हैंड रेज कर दे, और जो भी अपनी शेयरिंग रखे प्लीज शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखे अपनी, जैसे कि समय का अभाव है। तो जैसा कि मैं नेक्स्ट देख पा रहा हूँ यहाँ पे मुझे पारुल मैम दिख रही हैं, तो प्लीज वेलकम है पारुल मैम, आपका आए और अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही सर? यस मैम, यस। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल जिला भिंड एमपी से बिलोंग करती हूँ, और नई दिशा फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं डॉक्टर मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया, और मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वनंद सर का जिनका बैक हैंड पे हमेशा सपोर्ट रहता है। और मैं यहाँ धन्यवाद करूंगी विकास सर, संपा मैम, साई मैम, चाइन मैम, जेपी सर, सचिकांत सर, सबका जिनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू। आज के प्रेजेंटर हमारे विकास सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही सुपर वंडरफुल रहा। थैंक यू सर। और आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, जैसा कि हमारी संपा मैम रोज एक स्टोरी कहानी सुनाती, बहुत अच्छी लगती, बहुत ज्ञान से भरी होती है। सो थैंक यू मैम। अगर किसी काम की शुरुआत में हमारे मन में आ गया कि हम कोई काम नहीं हो सकता, तो फिर वो काम कभी नहीं हो पाएगा। काम की शुरुआत हम अपनी अच्छी सोच, सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या हम सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, हमारे व्यक्तित्व पर निर्धारित करता है। हमारे विचार से हमारे संस्कार और व्यवहार का पता चलता है। प्रत्येक प्रेरणा आपके भीतर है, आप उसे एक बार आवाज दो और उस आवाज को सुने, फिर देखें संसार की सभी प्रेरणाएं आपको कम लगेंगी। स्वयं की प्रेरणा की समझ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवन में निराश होना चाहता होगा? शायद कोई भी नहीं। ऐसा माना जाता है कि आपकी प्रेरणा आपको तब तक प्रेरित करेगी जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं पा लेते, क्योंकि वो सदैव आपके साथ रहेगी। आपको स्वयं को प्रेरित करने के लिए खुद की प्रेरणा से मिलना होगा। आपके भीतर की प्रेरणा यदि जाग गई तो आपका भाग्य जागना तय है। आप अपने कानों पर हाथ रखकर भीतर की आवाज सुने, और कहीं प्रेरणा खोजने से बेहतर अपने अंतःकरण की प्रेरणा को आत्मसात करें। अच्छा, संचेतन में मेडिटेशन हमें निर्णय को स्थगित करने और मन की कार्य प्रणाली के बारे में अपनी प्राकृतिक जिज्ञासा को उजागर करने, अपने अनुभव को गर्मजोशी और दयालुता के साथ खुद और दूसरों के सामने लाने के लिए कहता है। जहां तक आपके विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करें और उसको अपने जीवन में अपनाने का साहस करें। दूसरों को आवाज सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग आपको सुनने के लिए इंतजार करें। जब हम अपना दिन शुरू करें, हम सभी के लिए अपनी जेब में 3 शब्द जरूर रखें: कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ, विश्वास ईश्वर में, तो सफलता निश्चित ही आपके कदमों में होगी। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू सचिकांत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी, और आप इसी तरह थैंक यू मैम, और बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी। जैसे कि आप आते हैं रोज नई कविता के साथ, और मतलब हर टॉपिक को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, वाकई में बहुत ही वंडरफुल। और इसी के साथ मैं यहाँ पे जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ हैंड रेज है विनीश कुमार गौतम सर का, तो मैं बुलाना चाहूंगा विनीश कुमार गौतम सर को। प्लीज वेलकम है सर आपका, आए और अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू सो मच सर। हमारी वॉइस आ रही है? यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। माई सेल मिस्टर बी के गौतम और ये यूपी से आप सभी का इस नई दिशा को कनेक्ट मीटिंग में सभी का दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं।
और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक है। दैनिक प्रेरणा सचेतन अभ्यास। सबसे पहले लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन में दो तरह के विचार आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और जिंदगी का या दुनिया का आपको कोई भी मुकाम हासिल करना है तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होता है। और विचार हमारे मन में आते हैं, मन से हमारे दिल में उतरते हैं, और जो बात हमारे मन से आके हमारे दिल में उतरती है वो बात हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मन तो चंचल होता है, इसमें कई तरह के विचार आते हैं और ये ऊट पटांग बहुत काम करता है। तो जो बात हमारे मन से होकर दिल में चली जाती है उस बात को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे माइंड में दो तरह के मन है, एक अवचेतन मन और सचेतन। अवचेतन मन सचेतन मन में ये अंतर है कि हम जिन चीजों को लगातार एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं, वो अच्छी हो या बुरी, वो हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं। और अवचेतन मन हमारा 24 घंटे कंटिन्यूस होते समय भी काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रात को बुरे बुरे सपने देखते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज को लगातार सोचता रहता है तो वही बात उसके अवचेतन मन में चली जाती है और उन्हीं बातों को वो फीलिंग करता है, इसलिए वो सपना देखता है। अब इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह सक्सेसफुल यानी सफल होना और असफल होना वो भी आपके ह्यूमन माइंड पावर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर एक गरीब लोग, एक अमीर लोग, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग, एक नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, इनका अगर रेशियो निकालोगे तो पूरी दुनिया के अंदर लगभग 95% लोग हैं जो नेगेटिव माइंड का थॉट रखते हैं और उनका क्राइटेरिया भी, वातावरण भी उसी तरह का होता है। और इसीलिए एक आम आदमी सक्सेस नहीं हो पाता है। सक्सेस की अगर बात करें तो सफल आदमी हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं चाहता है। जैसे एक बताना चाहूंगा कि द सीक्रेट एक बुक है, सफलता का मंत्र क्या है। सफलता का मंत्र भी आपके अंदर ही है, लेकिन जब हम विषम परिस्थिति में होते हैं तो उसके विपरीत हमको सोचना होता है। जैसे अभी संपा मैडम जी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है ना। उसका सीधा सा मतलब है कि जिन प्रकृति आपको देने के लिए तैयार है। अब आप कैसा फीलिंग करते हो, क्या सोचते हो, है ना। तो जैसा आप सोचते हो वैसा ही प्रकृति आपको कई गुनी मात्रा में रिटर्न करती है। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं तो उनको हमें, जैसे सोते समय 5 मिनट या मॉर्निंग टाइम में हमको 5-10 मिनट के लिए शांत होकर बैठना चाहिए और जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं उनको ऐसा महसूस करना चाहिए, फीलिंग करना चाहिए जैसे कि वो चीजें हमें मिल चुकी हैं। और ये फीलिंग जब हमारे अंदर आती है तो वो चीज आपके पास कब आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम सब लोग अपने सपनों की लिस्ट बनाकर रखें, जो आपके सपने हैं, और उनको डेली महसूस करें कि ये चीजें मुझे मिल रही हैं, और वही अपनी बॉडी से फीलिंग भी करें, वैसा महसूस करें कि वो चीज मेरे पास आ चुकी है, अब मैं कितना खुश हूँ। तो अगर हम ऐसा लगातार करते हैं तो लाइफ में ये सारी चीजें हमें अचीव हो सकती हैं जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग है, बहुत वाकई में बहुत Thank ही you, sir. वंडरफुल शेयरिंग सर। और ऐसे ही सर आप आते रहें और नई दिशा में डेली अपने शेयरिंग रखते रहें। वेलकम है आपका। ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। वेलकम है सर। और मैं जैसा कि यहाँ पे अब मैं देख पा रहा हूँ जेपी सर, अगर आप कंफर्ट हैं तो प्लीज आए। यस सर, यस 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 सर, यस। वेलकम। ओके ओके ओके।
थैंक यू शशिकांत सर, मुझे आपने सादर इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्यारा सेशन चल रहा है। और एक मिनट सर, सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। आज की होस्टिंग शशिकांत सर आपने बहुत अच्छी की। प्रेजेंटेशन चूंकि विकास सर ने लिया तो रियल में हमेशा एक प्यारा रहता है, बढ़िया रहता है, और वो होना ही था। आज का टॉपिक बहुत है और बहुत गहराई से एक रियल मीन्स विकास सर ने आज यह डिस्क्राइब किया। उसके बाद संपा मैम ने जी ने बहुत अच्छा किया, विनय सर ने या पारुल मैम ने या कुछ मैम बीच में सुन नहीं पाए, माफी चाहूंगा। बहरहाल टॉपिक से रिलेटेड बहुत गहराई की बात करी। टॉपिक बहुत प्यारा है, इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों ने बोल दिया है। बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि जीवन एक हमारे जीवन क्या है कि जीवन एक किताब है। हम नित्य प्रतिदिन हल पर हर समय हर घड़ी जीवन से सीखते बहुत कुछ। बस सीखने का अगर हम नजरिया बना के रखते हैं तो हमें प्रेरणा भी मिलती है, हम सबक भी लेते हैं, हमें नया ज्ञान भी मिलता है, नया अनुभव भी लेते हैं। बट एक डिपेंड करता है कि वो उस समय मेरा नजरिया कैसा, हमने अपने दिमाग का फिगर बना रखा है। जैसे अभी बिनी सर अपनी बात में ऐड कर गए, संपा मैम ने भी ऐड उस पर प्रकाश डाला, विकास सर ने भी ऐड डाला कि जीवन मेरा जीवन मेरे लिए इतनी अनमोल बातें कभी कभार सिखा जाता है कि शायद वो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है और दूसरा वो पर्सन नहीं हो सकता है और वो कोई और मार्केट में कोई किताब नहीं हो सकती है, कोई कविता नहीं हो सकती, कोई लेख नहीं हो सकता है, कोई ऑडियो वीडियो नहीं हो सकता है। बट अगर विकास सर का स्लोगन हम कहते हैं सीखने का एटीट्यूड हम आप 24 आवर्स अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो एक एक पल से हम सीख सकते हैं। रही बात पॉजिटिव एटीट्यूड और नजरिए के साथ में, सीखने वाला एटीट्यूड के साथ में जीवन का एक टारगेट अगर है, जीवन का एक मकसद क्लियर है और भरोसा खुद पे और खुदा पे अगर हमने ये कर रखा है और निरंतर जो चीज हम चाहते हैं उसकी हमेशा एक सेक्रीफाइस के रूप में, मेहनत के रूप में हम कीमत चुकाने के लिए 24 आवर्स तैयार रहते हैं तो जीवन में रियल में जीवन का मीन्स पकड़ जाएंगे और जीवन में एक अपनी जीवन की किताब से सीखते हुए हम जीवन में वो पा जाएंगे जो जिंदगी को हमने अपना टारगेट और मकसद बना रखा है। किसी भी एंगल में हम ये जो मेरे अंदर माइंड है, जैसे अभी विनीसन थोड़ा प्रकाश डाला संपा मन में, चेतन और चेतन मन इनकी ताकत को समझ लिया और अपनी अगर भाषा में कहें कि अपने अंदर के भगवान को समझ लिया, अपने इष्टदेव को समझ लिया और अपने अंदर को बजरंगबली को समझ लिया तो हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं इस दुनिया में। अपने लिए हम वो कर जाएंगे जो इस दुनिया में किसी ने किया है और अगर नहीं भी किया फिर भी हम कर जाते हैं क्योंकि ये प्रकृति और दुनिया का रिकॉर्ड है कि एक दूसरे के रिकॉर्ड सारे टारगेट सबने तोड़े। तो जीवन में बस एक चीज है कि अगर ये हम कुछ देख पा रहे हैं वो भी कर सकते हो, नहीं और नहीं देख पा रहे फिर भी कर सकते हैं, बट कुछ करने का हमारे दिमाग में, दिल में और नजरिया हमने बना रखा है और अपने इर्द गिर्द वो एनवायरमेंट हम अपने सचेतन मन को देते हैं, अवचेतन मन को देते हैं जो हमें देना चाहिए। रियल पोटेंशियल, रियल एनर्जी, रियल एजुकेशन देते हैं और हर घटना से, हर पल से हम कुछ अच्छा सीखने का अपने माइंड सेट में रखते हैं। तो ऐसा कुछ हमारे जब रियल माइंड को रियल पोटेंशियल, रियल एनर्जी जाती है तो वो वैसी आउटपुट देगा, वैसी हमें आपको एक सीख और सबक देता और वैसे मेरा ब्रेन काम करता है, मेरा चेतन अवचेतन मन काम करता है, वैसे हम अपने आप में बन पाते हैं। तो जीवन एक सीख है, जीवन एक किताब है, जीवन एक प्रयोगशाला है और जीवन एक कहानी भी है, जैसा हम अपने ऊपर मेंटेन कर पाते हैं। तो आज ज्यादा कुछ न बोलते इतनी बोलूंगा, समय इजाजत नहीं था, अपनी वाणी पे ही विराम देता हूं। ओवर टू शशिकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने हमें इतना गंभीरता सुना। ओवर टू शशिकांत सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में आपकी शेयरिंग तो वैसे भी लाजवाब रहती है सर। वाकई में सर आपकी शेयरिंग तो वैसे भी लाजवाब रहती है सर। तो थैंक यू सर जो आपने अपने शेयरिंग यहाँ पे रखी। और जैसा कि अभी समय का भी अभाव है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि प्रियंका देवी मैम है। मैम अगर आप कंफर्ट हो तो प्लीज आए और अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है प्रियंका देवी मैम।
थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट किया। ऑल ऑफ यू नई देशा फैमिली को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका चौहान सबसे पहले अपने डॉक्टर इद्रीस मोदी सर को धन्यवाद करती हूँ, इतना अच्छा मंच दिया सीखने सिखाने का। आज के को होस्ट प्रेजेंटर अटेंड जितने भी यहाँ पैनल पर सबको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। विकास सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतना अच्छा लगा विकास सर की बातें सुनकर। योग ध्यान बहुत जरूरी है हम सबके जीवन में, इससे बहुत लाभ मिलता है। और मेरी प्यारी संपा मैम, साहिन मैम, गायत्री मैम, वंदना मैम, रेनू मैम, सबको प्रणाम करती हूँ। आज की टॉपिक बहुत अच्छा है, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। विकास सर ने बहुत अच्छी बात कही है, एकांत होकर शांत जगह में बैठकर ध्यान लगाना, इससे पूरा ध्यान कहते हैं याददाश्त मजबूत होती है, इससे हमारे 7 चक्र होते हैं ना, वो जागृत हो जाते हैं, इससे हमको लाभ मिलता है। योग ध्यान करने से हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। और हमारे लिए कहते हैं अपने लिए समय निकालो। जब हम रात को शांत जगह पे बैठकर अपने मन को ध्यान लगाते हैं ना, पूरे दिन की दिनचर्या हमको रात को याद आती है। अपने मन में से पूछो कि हमने क्या किया है, किसी के साथ गलत तो नहीं किया, किसी के साथ गलत तो नहीं बोली। इससे क्या होता है, हमारा दिन कल जो दूसरा कल होता है ना, वो सुधरता है। सबको प्रेरणा दो। सर मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं इतना ही बोलूंगी। ओवर टू यू सर। ओके मैम, ओके, थैंक यू। आपने अपनी वंडरफुल ओके मैम, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय दिया और वंडरफुल शेयरिंग रखी आपने। थैंक यू मैम, ऐसे ही आते रहिए आप। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच सर्वनंद सर हैं। अगर सर आप कंफर्ट हैं तो सर प्लीज आएं और आज के टॉपिक के बारे में शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है सर्वनंद सर। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। धन्यवाद। आज का होस्टिंग आपका बहुत शानदार, बहुत अच्छा है, आप अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, नई दिशा फैमिली और हमारे बीच जितने भी हमारे मित्र दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर, सबको मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सलाम। आप सब, ये जो नई दिशा फैमिली है, ये आप सबका मंच है। मोदी जी को मैं यहाँ पर पुनः याद कर रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर सब आने चाहिए और सबको एक सम्मान, हम सब एक साथ मिलकर इस नई दिशा को आगे ले जाएंगे और सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जो भी अपना शेयरिंग यहाँ पर आप लोग देना चाहें तो यहाँ पर अपना हैंड रेस करके दे सकते हैं। थैंक यू। और आज का प्रेजेंटर विकास जी, आपका बहुत शानदार प्रेजेंट रहा आज। आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दी, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। धन्यवाद सर। और जितने भी लोग यहाँ पर शेयरिंग दिए, बहुत अच्छे शेयरिंग दिए। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, डेली मोटिवेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। हम अपने मन को इस तरह तैयार करें कि जीवन में आने वाली हर एक परेशानियां एक अवसर की तरह लगनी चाहिए हमें। जिनका मन स्थिर नहीं है, वो कभी भी काम में आसानी से सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। एक बड़े बड़े ज्ञानी का कहना है कि अगर हम अपने मन पर स्थिर नहीं है तो हम किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं कर पाएंगे। मन को काबू हो जाए तो हम कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। तो नेगेटिव विचारों से हमें बचना चाहिए। हमें रोज अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि हम सही हैं, हम कर सकते हैं। जीवन में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हम ना कर सके। महानता वह नहीं होती है कि अगर आप गिर जाए और ना उठ सके। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार अपने को आप उठते हैं।
उस चीज को बार बार करने की कोशिश करते हैं। तो हमें जीवन में कभी भी पीछे हटके नहीं रहना चाहिए कि ये नहीं होगा। तो अगर सूरज की तरह हमें जलना है, हम अगर हमें दुनिया में चमकना है, हमें अपना रोशनी, हमें दूसरों को हम अपने रोशनी दें, तो उसके लिए हमें रोज सूरज की तरह उगना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। मैं दोबारा इस बात को यहाँ पर कहना चाहता हूँ, नामुमकिन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सब कर सकते हैं। जो हम सोच सकते हैं और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं किया है, और सोच कर नए काम हम कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का सफर सुहाना जरूर होता है, लेकिन सफर में कब, कहाँ और कैसे हमें गड्ढे आ जाए, इसकी किसी को खबर नहीं होती है। और हमें हर वक्त अपने आप को मोटिवेट करके संभल के आगे की ओर चलना चाहिए। तो थैंक यू, मैं इतना ही कहूँगा आज के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया शशिकांत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड सर माइंड ब्लोइंग शेयरिंग आपकी सर। जो बात आपने कही सर मैंने नोट कर ली। एक तो हम लोगों को कभी भी हम लोगों को नकारात्मक नहीं होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, ये बात फैक्ट है। और मतलब सर आपकी शेयरिंग वाकई में बहुत ही वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसा कि अब समय अपना समाप्ति की ओर है, तो मैं चाहता हूँ कि संपा मैम आए और आज के सेशन के बारे में फीडबैक दें। प्लीज वेलकम है संपा मैम। थैंक यू शशिकांत जी। वाह, जबरदस्त। हमारी शैवनाथ जी बहुत अच्छा शेयरिंग दी है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आपकी बात को मैंने नोट कर लिया है, वो हम जरूर करेंगे। बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है सभी ने। अब प्रियंका बहुत अच्छा शेयरिंग दिया, पारुल, और हमारी गुप्ता जी जबरदस्त शेयरिंग था। फिर हमारा धर्म सिंह जी बहुत बढ़िया। पारुल तो माइंड ब्लोइंग। सभी ने बहुत जबरदस्त शेयरिंग दी है। सुपर फास्ट हमारी जेपी सिंह जी बहुत बढ़िया। सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग दी है, बहुत। और इसका प्रेजेंटेशन ही ऐसा हुआ जो सबकी मन में जो जितना भी नेगेटिविटी था सब चला गया प्रेजेंटर के वजह से, क्योंकि प्रेजेंटर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। ऐसे ही अगर हमारे अंदर से नेगेटिविटी जाए और पॉजिटिविटी आए, तो हम जिंदगी में जो भी कुछ सोचे हैं वो जरूर मिलेगा। हम बहुत अच्छा, जो वही बात है जो अपना दिल की सुनो और उसकी मुताबिक चलो। दिमाग तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन दिल की सुनिए। और वही बात है, जो सुनो सबकी, करो मन की। तो सबकी बात सुनना चाहिए और उसके अंदर से छान के अपने मन में जो बात करने के लिए कहे वही करे, क्योंकि आपके अंदर बहुत सी पावर है, सुपर पावर है, सुपर एनर्जी सबके अंदर है। तो उसे बस निखारना है, हमें जानना है। और शशिकांत जी, आपका होस्टिंग बहुत जबरदस्त था। थोड़ी सी और लाउड वॉल्यूम बढ़ाते और भी ज्यादा अच्छा रहता मेरे ख्याल से। तो वैसे बहुत अच्छा आपका, क्योंकि मैं जोर से बात करती हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा लगा जो नहीं
थोड़ी धीरे बात कर, इसलिए तो वैसे बाकी आपका होस्टिंग आज बहुत अच्छा था और सबके बात आप सुन रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। सब जो शेयरिंग कर रहे थे, आप सबकी बात सुन के उनके बातों को आप एक दो बातें उनसे कह भी रहे थे। तो ये होस्टिंग जो करते हैं उसका ये हुनर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बातें हम किसी को बुलाए, प्रेजेंटर को बुलाए या किसी को शेयरिंग के बुलाए तो वो बात करके जाए, लेकिन ठीक से सुनते नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए जो होस्टिंग करते हैं, क्योंकि उसके बहुत जिम्मेदारी भी रहता है। तो अपनी जिम्मेदारी आपने बहुत बखूबी निभाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नई दिशा फैमिली का, जो अपने इतना पेशेंस से आपके हमारे साथ जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन माइंड ब्लोइंग था। थैंक यू सभी को। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। और जैसा कि थैंक यू मैम, थैंक यू। और जैसा कि अभी आपने कहा कि मेरी वॉइस थोड़ा लाउड नहीं आ रही थी, आगे से मैं प्रयास करूंगा मैम। और मैं इसी के साथ अपनी एक बात रखना चाहूंगा, और उस बात को रखने के साथ साथ बाद में मैं विकास सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सेशन को समापन की ओर ले चलें। मैं बात अपनी ये रखना चाहता हूँ कि जैसे आज हम लोग यहाँ अपने नई दिशा के इस मंच पर हैं, और यहाँ पे शाइन मैम है, संपा मैम है, सर्वनंद सर हैं, विकास सर हैं। ये हमारी नई दिशा मंच के क्या हैं, ये 4 दिशाएं हैं। 4 दिशाएं या 4 पिलर समझ लीजिए। तो 4 जैसे ये दिशाएं हैं, तो इन चारों दिशाओं ने मिलकर हम लोगों को एक ऐसी दिशा दी है जिसका नाम है नई दिशा। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि नई दिशा में आएं और अपने क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी को डेवलप करें। तो प्लीज वेलकम है आप सबका इस नई दिशा के प्यारे से मंच पे। मैं इसी के साथ विकास सर को बुलाना चाहूंगा। सर आए और सेशन को समापन की ओर ले चलें। प्लीज वेलकम है विकास सर आपका। ओके, थैंक यू शशिकांत जी, आपने मुझे पुनः आमंत्रित किया। और डेफिनेटली सेशंस बहुत अच्छा गया, बहुत ज्ञानवर्धक रहा। और स्पेशली मैं किसकी मैं बात करूं, मैं सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही। और ये चीजें जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि एक तो चूंकि एक तो इससे ये है कि हमें यथार्थ में रहना आ जाता है, पहली चीज ये है। और खुश रहना या प्रसन्न रहना, ये कहीं ना कहीं हमसे एक अच्छे कर्म करा लेता है, सार्थक कर्म करा लेता है, सार्थक उद्देश्यों से कर्म करा लेता है। तो निश्चित रूप से ये सब बातें हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं नई दिशा के सेशंस के माध्यम से, डेफिनेटली ये एक प्रोसेस है। हर टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और उनको अमल करने हमें आना चाहिए, कोशिश हमें करनी चाहिए। सारी बातें देखिए, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, बचपन से लेके आज तक हम लोगों ने बहुत किताबें अपनी शिक्षा दीक्षा के दौरान पढ़ ली होंगी, और भी हम लोग शायद पढ़ते ही रहते हैं। क्या पता, एक सिंपल सी बात है। और देखते भी हैं हम लोग, बहुत सी जगह अच्छे अच्छे कोटेशंस भी रहते हैं, या इंटरनेट का दौर है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ अच्छी बातें मिल जाती हैं। तो वो इन सब बातों का एक सार यही है कि क्या पता कौन सी एक बात, एक लाइन या एक शब्द हमारे दिल को ऐसा टच कर जाए कि हमसे बहुत बड़ा एक असाधारण काम करा जाए, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हम तो कर ही लेंगे, लेकिन साथ में जो एक जन समुदाय है उनके उद्देश्यों की भी प्राप्ति कर सके। तो ये सारे टॉपिक्स मैं तो बहुत गर्व से कहता हूँ, और मैं यहाँ तक दिली रूप से मानता भी हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर मैं कहीं एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो निश्चित मानिए कि हम सबके जो रिस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस बुखारा साहब, उन पर ये सूट करते, लागू करते हैं।
कई टॉपिक्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज का भी टॉपिक है माइंडफुलनेस। तो डेफिनेटली जो लोग बहुत पुराने हैं यहाँ पर, वो सभी जानते हैं कि जितने भी हम टॉपिक्स पे चर्चा कर चुके हैं, वो सारे के सारे एस मुफारा सर पर सूट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसका परिणाम भी हम लोग देख रहे हैं। एक हमारे सामने एक हम लोगों ने उनको रोल मॉडल बनाया है, या बहुत सारी बातों पे हम या दुनिया देखने वाली है, उनके व्यक्तित्व को, उनके अस्तित्व को, ऑन पैसिव को, या हम सभी फाउंडिंग मेंबर हैं, या अर्ली बर्ड्स हैं, या पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं, ब्रांड एम्बेसडर, जो कुछ भी है, हम सभी लोगों को ये देखने वाली है दुनिया। और ये ऐसा भी नहीं कि इनमें इस सब बातों में बहुत समय है, या मैं तो कहूँगा, मैं जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि बहुत जल्दी ही है सारी बातें। बट क्या है कि तब तक के लिए इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं हम देखिए, कहीं न कहीं एक चाहत है, एक उद्देश्य तो है ही है, तभी हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन सभी बातों को अमल करें, एक अच्छा एक अवसर है, इसको भी एक पॉजिटिव लेके चलें कि जब तक ऑन पैसिव पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है धरातल पर, तब तक इन बातों को हम सीखते रहें, सिखाते रहें और परफेक्शन की ओर बढ़ते रहें। क्योंकि ये सब बातें कहीं न कहीं हमें हम सभी को अनुसरण में करनी है। तो निश्चित है, इनको मानना चाहिए। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है कि किसी भी दौड़ के लिए दौड़ना ज़रूरी नहीं है। छोटे-छोटे कदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटे-छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। भाई, हमें इसमें जीतना थोड़ी ना कि हमें फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, या एक्सीलेंट, या सारी चीज़ें हैं। हमें तो वो दौड़ पूरी करनी है, तो छोटे-छोटे कदम ही सही, वो हमें पूरी करनी है। हम भी अपने जीवन में अगर ऐसा करते हैं, तो बहुत बड़े बदलाव और बहुत अचीवमेंट्स को हासिल करते हैं। डेफिनिटली बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों की उपस्थिति हमेशा स्वागत करने योग्य है। और सभी से अनुरोध है, नई दिशा के सेशंस के माध्यम में व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूँ कि इस नित्य प्रतिदिन इसी तरह से अपनी उपस्थिति बना के रखें। जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको भी अगर नहीं पता है सेशंस के माध्यम से, आई थिंक सभी को पता होगा, तो उनको प्रेरित करें, और सीखने सिखाने का मन से बहुत कुछ ऐसा हम सभी लोग मिलकर कर जाएँगे। तो जैसा कि हमारे सरवण सर ने कहा है कि सभी के लिए मंच है, सभी का स्वागत है, सभी अपनी बात रख सकते हैं। तो आइए साहब, क्या पता आपसे हम कुछ अच्छा सीख जाएँ, कुछ आप हमसे अच्छा सीख जाएँ, और ये एक नया समाज के नए युग का निर्माण हो सके, जैसा कि हम सभी का मिशन भी है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में बहुत अच्छा आपने सर जो भी अभी आपने बातें बताई सर, और सबको जो यहाँ पे बुलाने के लिए सर आपने बताया सर, वाकई में बहुत अच्छा। और इसी के साथ जैसे कि सेशन वाइंड अप की ओर है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग एक साथ अपने आप को अनम्यूट करके जो अपना